हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ेंगे। गणित में 100% स्कोर 12th क्लास में हम लोग कैसे लाएंगे, पहले उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है कि आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा। इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 12th में 44 मार्क में जो है पूछा जाता है कैलकुलस, और ये चैप्टर क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्टूडेंट जो है क्लास 12th का थ्योरी प्लस एक्सरसाइज उनका भी हम जो है कि आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 100% मैथ्स में 100% हम लोग जो है मार्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए आपको स्टूडेंट दो चीज़ को देखना होगा। पहले थ्योरी जो है आपको बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए। थ्योरी कंसेप्ट है हो गया, तो आप एक्सरसाइज बनाइए। क्या बनाइएगा? एक्सरसाइज बनाइए। तो थ्योरी अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छा है। जिस टाइम आप पढ़ लेते हैं उसी टाइम आप कम से कम 1 घंटा इसको मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना है। सो जितने मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और स्टूडेंट, ये भी बात देखा गया क्या कि एक सवाल यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, उस सवाल को कम से कम 10 बारी बनाइए, तो आपके अंदर एक अलग ही अनुभव आएगा और उनसे आप मैथमेटिक्स बेहतर कंसेप्ट कर सकते हैं। सो आज जो है हम लोग जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे और इनका बेसिक से बेसिक बात को समझेंगे। बहुत सारे शिक्षक के पास आप लोग पढ़े होंगे और पढ़े होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, क्या इसका मतलब क्या हुआ, यही नहीं समझ पाता है। मतलब भी समझेंगे। सो यहाँ पर आगे जो है हम लोग अब इसके आगे जो है देखिए क्लास लेते हैं। तो मैथ्स में कैसे हम 100% अंक ला सकते हैं स्टूडेंट, वो हमने देखा। आप जो है हम लोग एक्सरसाइज यानी ये क्लास पे चलते हैं। क्लास 12 और मैथ्स। क्लास 12 में हम लोग 100% अंक कैसे लाएंगे? सबसे पहले बच्चों आपको थ्योरी का कंसेप्ट होना चाहिए। यानी अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका मतलब नहीं जानेंगे तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं बनता है, उसका मतलब भी आना चाहिए। जो आज का टॉपिक होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आज का जो टॉपिक होगा कुछ इस प्रकार देखिए। आज का टॉपिक स्टूडेंट हम लोग बोले रहते हैं कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस चैप्टर 12वीं क्लास के लिए खास तौर पे जो 12th में स्टूडेंट होते हैं, CBSE या एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो 12th क्लास में खास तौर पर कैलकुलस का बहुत ही मार्क होता है। कैलकुलस चैप्टर में कम से कम 44 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चैप्टर अगर कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा मैथमेटिक्स बन जाता है। देखिए इसको कैसे कवर करेंगे। पहला जो है टॉपिक पढ़ेंगे इंडेफिनिट। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इंडेफिनिट इंटीग्रल। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इनसे पहले आप लोग कुछ हम बेसिक बात ले लेते हैं। इनसे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन अगर ठीक नहीं है वो हमसे दूसरे हमारा वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सो ध्यान दें। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन अच्छे से आते हैं वो इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल बना सकते हैं और अच्छे से बना लेंगे। ये डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट, अगर ये सीधा है तो इंटीग्रल इसका क्या है, उल्टा है।
और ये उल्टा, ये सीधा है तो डिफरेंशिएशन क्या है, इसका उल्टा है। मीन्स इंटीग्रल का मतलब ही होता है स्टूडेंट एंटी डेरिवेटिव। आई बात समझ लें। इंटीग्रल का मतलब ही क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि मैं सीधा हूँ तो आप उल्टा है, और आप सीधा है तो मैं उल्टा हूँ, यही चीज़ है। एक और बात देखिए, इसमें अगर हमारा कोई फंक्शन f ऑफ x है तो ये डेरिवेटिव है, तो इसका जो है इंटीग्रल हो जाएगा f ऑफ x, यानी कि इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। या कैपिटल f ऑफ x है तो ये अगर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल जो होता है जाएगा वो स्मॉल f ऑफ x हो जाएगा, यानी कि विपरीत यानी उल्टा। समझे कि नहीं। इंटीग्रल का मतलब ही होता है क्या, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, इतने बात समझ गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन क्या है। अभी यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ स्टूडेंट, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस। हम बोले थे यानी कि उल्टा होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, समझे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम इनका डिफरेंशिएशन f ऑफ x है, इसका x है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका रिस्पेक्ट x है, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे बच्चों, तो इनका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा, यानी कि कैपिटल हो जाएगा। या इनका यदि हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा कितना, f ऑफ x। देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल था, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, स्मॉल था, तो इसका एफ आया। और इनका अगर हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ। एक दूसरे का क्या है, एंटी है कि नहीं, एक दूसरे क्या है, एंटी है। इसके बाद देखिए क्या, इसका सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल भी होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, इसको कहेंगे सिंबल। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा स्टूडेंट, हम इस सिंबल इस तरह से देंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था। अब देखिए क्या, इनके आगे क्या प्रोसेस है उसको हम लोग देखते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया, तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका सिंबल देख लिया ना, इसका सिंबल। सो इंटीग्रेशन का सिंबल जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का मतलब इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आप इनको शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, इसका सिंबल ये हो गया। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल। इसका मतलब हो जाता है क्या, एंटी डेरिवेटिव, एंटी
डेरिवेटिव। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इंटीग्रल का ही मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। एक हम एग्जांपल से और समझते हैं, क्योंकि बेसिक हमको अगर आएगा तो समझना चाहिए। आप लोग जानते होंगे डी बाई डी, यदि ये साइन एक्स है और ये कितना इसका रिस्पेक्ट एक्स है, तो आप जानते होंगे क्या कि डी बाई डी है ना, साइन एक्स और इसका रिस्पेक्ट एक्स, तो क्या होता है इसका कॉस एक्स होता है। ये भी जानते हैं कि नहीं। और एक बात ये भी जानते होंगे कि डी बाई डी, और यदि ये कॉस एक्स है और इसका रिस्पेक्ट एक्स है तो माइनस साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, ये तो हम बता दिए। इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कॉस का जो है कि इंटीग्रल कितना होगा, कॉस का इंटीग्रल। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर इंटीग्रल का सिंबल लगा दें और ये डी एक्स यहाँ पर लगा दें, तो आंसर क्या निकल के आएगा, ये आएगा। क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे स्टूडेंट इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और ये डी एक्स। समझ में आया। इसको हम लोग सीधे से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ये हो जाएगा इसका क्या, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स का जो है इंटीग्रल कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। सी लिखते हैं स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसको हम लोग सी लिखते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू के लिए सी लिखते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें भी देख सकते हैं, कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम इंटीग्रल लगा दें तो ये बच्चों ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, तो माइनस इधर चलाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आया। यानी कि इसका इंटीग्रल हम करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ, देख लो यहाँ पर बच्चों, साइन एक्स है यानी कि साइन एक्स डेरिवेटिव, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो हम बताएं ना, यहाँ पर इंटीग्रल का मतलब ही समझना है क्या बच्चों, इंटीग्रल का मतलब समझना है क्या, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे की बात देखते हैं। जब तक यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप इतना बात समझ गए कि भाई इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि उल्टा होना। तो हम ये भी बता दिए क्या कि ये हम ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर ये माइनस साइन एक्स इजकल टू डी बाई डी कॉस एक्स लिख सकते हैं और इसका रिस्पेक्ट एक्स लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि डी बाई डी ये हो जाए कितना, कॉस एक्स और ये एक्स, तो बराबर कितना हो गया इसका स्टूडेंट डिफरेंशिएट, आप लोग पढ़े होंगे, माइनस साइन एक्स होगा। देखिए, यदि हम इनका इंटीग्रेट करेंगे तो यदि इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन एक्स और डी एक्स लगाएंगे इसमें स्टूडेंट, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। यही होता है हमारा स्टूडेंट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रल। और फिर ये चला जाएगा कितना इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू, यानी इधर माइनस में साइन एक्स का कॉस एक्स होगा क्योंकि माइनस है नहीं इधर, इधर हो जाएगा कितना, अगर हम ये तो इसका डिफरेंशिएट है ना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा माइनस है, अगर इधर लगाएंगे तो माइनस, तो माइनस इधर में इधर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं ना बात को, ये करेंगे तो ये इधर माइनस आ जाएगा, समझे क्या है। इसके आगे हम लोग देखते हैं और अब इसके बाद फार्मूला को सॉल्व करते हैं। फार्मूला को सॉल्व करने के बाद उस पर एक एक सवाल देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर पहला फार्मूला है और पहला रिजल्ट हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देखेंगे। कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो पहले यहाँ थोड़ा बात हम लोग समझ लेते हैं, एक्स टू दी पावर एन का मतलब क्या होता है, यानी एक्स का पावर एन हम क्यों लिए, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक्स है
अगर कोई आदमी हमको कहता है क्या कि x का डिफरेंशिएट कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं भैया x का डिफरेंशिएट 1 होता है, ठीक है। अगर कोई आदमी पूछता है क्या कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं 2x होता है। x क्यूब का कितना होता है, कहते हैं 3x स्क्वायर होता है। यानी हम क्या होता है डिफरेंशिएट याद रखना है स्टूडेंट, क्या याद रखना है, डिफरेंशिएट कितना होता है, ये हम लोग फटाफट कह देंगे। फिर अगर कोई आदमी कहेगा कि भाई x का 100 का डिफरेंशिएट कितना होगा, तो हम कहेंगे क्या भैया 10x⁻9 कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं डिफरेंशिएट करना। लेकिन अगर कोई आदमी कहेगा x⁻n का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो उनको हम लोग जो है कि बता नहीं पाते हैं, लेकिन उसका भी निकलेगा स्टूडेंट, है ना। सो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो ये तो हम डिफरेंशिएट निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन x⁻n उसके लिए है जो अलजेब्रिक फंक्शन है। कौन फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि अलजेब्रा वाला फंक्शन जो भी होगा वो किस पर बनेगा, x⁻n पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये जो है ये किनका डेरिवेटिव है, तो यहाँ याद रखिए ये इंटीग्रेशन है, यानी कि ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव समझता है ना। अरे एंटी डेरिवेटिव समझता है कि नहीं, एंटी डेरिवेटिव किसको कहते हैं, यानी इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं कि नहीं। यानी कि ये जो डिफरेंशिएट होगा डी अपॉन, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे स्टूडेंट, कि प्रूफ करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx का जो फार्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1+c, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx x⁻n+1 अपॉन n+1+c, यानी इसका फार्मूला होता है। कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। सो प्रूफ में स्टूडेंट d/d x+1 d/d x⁻n+1, सॉरी ये हो जाएगा कितना, x⁻n+1, और इनका जो है बट्टे में क्या हो जाएगा n+1। इनका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, d/d x⁻n+1 अपॉन n+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो n हो या 1, तो n दैट इज नेचुरल नंबर होता है, n नेचुरल नंबर होता है स्टूडेंट। कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि n को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल। ये तो नंबर है, तो भाई नेचुरल जो नंबर होगा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो देखिए अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको देखिए कैसे करेंगे। ये n+1 बाहर आ जाएगा, तो 1n+1 d/d x⁻n+1 और इसका रिस्पेक्ट x होगा, फिर इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 1/n+1 इंटू, इसका हम लोग फार्मूला जानते होंगे स्टूडेंट। ये आप लोग अगर 11th में पढ़े होंगे और 12th में पढ़े होंगे, क्या कि d/d x⁻n और x का होता है क्या n × x⁻n-1। ये फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे कि नहीं, पढ़े कि नहीं, पढ़े होंगे तो देख लीजिए x⁻n+1 है, तो पहले क्या लेंगे n, यानी कि n+1, समझ रहे हैं ना बात। तो ये n है अच्छा इंटू x, तो x है, फिर क्या लेंगे अभी n-1 इंटू, तो लिखेंगे n+1-1, यही ना बच्चों, बस क्लियर आया बात समझ में, इतना लेंगे। अब इसके आगे देखिए, इसका कहानी इसके साथ चला जाएगा और इसका कहानी इनके साथ चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास x⁻n। तो इनका जो है हम डेरिवेटिव जो किए तो हमको कितना है x⁻n आया, तो इनका जो इंटीग्रल होगा वो कितना हो जाएगा x⁻n⁻dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए
एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा कि नहीं बच्चों? समझ रहे कि नहीं? प्रूफ हो गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना है, एक्स टू द पावर n आया। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेट कितना होगा, कितना होगा ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यानी कि ये एक हमारा रिजल्ट क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब इस पर हम लोग सवाल ले लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो नोट कीजिए जब तक। अब बच्चों देखो, हम एक रिजल्ट देखे हैं, रिजल्ट नंबर 1 देखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये एक रिजल्ट देखे हैं। इसी पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे इसको करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 6 dx, ये हमको सवाल दे दिया कि आप इसको बना करके बताइए, है ना? तो हम डायरेक्ट हमारा इन्फॉर्मेशन जाता है कि ये जो है एक्स टू द पावर n वाला है ना? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा, यही फार्मूला है ना, एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 अपॉन कितना आ जाएगा 7 प्लस 6, ठीक है ना? अगर इसी तरह से स्टूडेंट एक्स टू द पावर 7 डी एक्स पूछे तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या कि एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू एक्स टू द पावर 8 बट्टे 8 प्लस सी हो जाएगा। अगर कोई आदमी इसी तरह से एक्स टू द पावर 8 डी एक्स का कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी, देखो ना एक जोड़ते क्या बन रहा है कि नहीं? इसी तरह से हम लोग डॉट 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 तक बनाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और सारे रिजल्ट है और सारे जो है सब फार्मूले हैं, उसको हम लोग आगे क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है ना? जब तक के लिए जय हिंद।